हेलो किसान भाइयों, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और सुखी रहें। आप सभी लोग जानते हैं किसान भाइयों, हम गाय या भैंसों की एक समस्या और उसके कई समाधान लेकर रोज़ आपके सामने आते हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिवर फ्लूक। कुछ तो किसान भाई हमारे यही नहीं जानते लिवर फ्लूक बीमारी क्या होती है, क्या बला होती है लिवर फ्लूक। तो किसान भाइयों, आपको बता दूं कि लिवर फ्लूक होती है पेट में कीड़ों की समस्या। हमारे गाय और भैंस के अंदर दो प्रकार के कीड़े होते हैं। एक तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं और दूसरे कीड़े 1-1 फुट 2-2 फुट के हो जाते हैं, जिनको हम फीता कृमि कहते हैं और शुद्ध भाषा में, देहाती भाषा में उनको पटेरी भी कहते हैं। जब वो फीता कृमि आंतों से चलते चलते लिवर तक पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे लिवर को खाने लगते हैं, लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर पर स्वेलिंग हो जाती है। गाय भैंस हमारी चारा खाना छोड़ देती है, चारा कम खाती है और बहुत पतला गोबर करने लगती है। उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और वो क्यों हो जाती बीमारी, उसके विषय में पहले तो मैं कारण बता दूं आप लोगों को। जब हमारा ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे कि अभी हमारी गर्मियां जा रही हैं और सर्दियों का आगमन हो रहा है, हम अभी तक अपने पशुओं को ज्वार, बाजरा इनका चारा खिलाते थे, भूसा खिलाते थे। अब क्या करेंगे, हम बरसीम बो देंगे, अपने खेतों में जौ बो देंगे और जई बो देंगे, उसकी अधिक मात्रा खिलाएंगे। एकदम खाना को चेंज कर दिया। जौ और जई बरसीम खांद करके हमने रख दी, आज सुबह खान दी और कल खिला रहे, उसमें छोटे छोटे कीड़े तैयार हो जाएंगे, उसमें सड़ाहट पैदा हो जाएगी। लेकिन आप उस हरे चारे को फेंकना नहीं चाहेंगे, गाय या भैंस के डाल देंगे। उससे होती है समस्या तैयार। एक नांद में चारा है, उससे गंदा चारा निकाला, किनारे पर डाल दिया या दूसरी नांद में डाल दिया, खाली नांद में। जानवर की नांद में, स्वच्छ नांद में जब चारा नहीं बचेगा और पास वाली नांद में जो गंदा सड़ा हुआ चारा पड़ा है और वो भूखा है, तो उसमें मुंह मारेगा और खाएगा, या नीचे पड़ा हुआ चारा खाएगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, लिवर फ्लूक तैयार होते हैं, लंबे लंबे कीड़े तैयार हो जाते हैं, जिनको पटेरे कहते हैं, फीता कृमि कहते हैं। उनका बहुत आसान सा इलाज लेकर आया हूँ, लेकिन आयुर्वेदिक इलाज नहीं लेकर आया हूँ, वनस्पति का इलाज लेकर नहीं आया हूँ, एलोपैथिक का इलाज लेकर आया हूँ। ये बोलस है भाई साहब, डिस्टोडेन, इसको देख लीजिए। डिस्टोडेन बोलस है और ये जायडस कंपनी की है। यदि आपका पशु 1 कुंटल वजन से कम का है तो आपको एक बोलस इसमें से शाम को दे देनी है, गुड़ के साथ में। गुड़ या आटा में, गुड़ जरूर मीठा जरूर होना चाहिए। गुड़ के साथ में एक गोली मिला करके दे देंगे। 1 कुंटल का जानवर है या कुंटल से कम का है, कुल मिलाकर 1 साल का लगभग है, या 6 महीने से 1 साल तक का है, तो एक बोलस हम दे देंगे। उसके बाद में 5वें दिन एक बोलस फिर दे देंगे। आपकी गाय भैंस बछड़ा जो भी है, पतला पानी जैसा गोबर कर रहा, कोई डॉक्टर ठीक ही नहीं कर पा रहा, कोई गोली जो बंद नहीं कर पा रही है, जितनी भी हमारी लूज मोशन वाली गोलियां आ रही हैं सब फेल हो जा रही। तो ये 2 गोलियां 5 दिन के अंतर खिलाने से ठीक हो जाएंगी, लिवर फ्लूक की बीमारी खत्म हो जाएगी। अब आते हैं 2 कुंटल वजन तक के गाय भैंस के लिए। ये 2 कुंटल तक का वजन का है तो उसके लिए 2 बोलस हमें लेनी है। शाम को गुड़ और आटा में मिला करके खिला देनी, या किसी और में खिलाते हैं हम, रातम में आटा में मिक्स करके भुरक देते हैं, तब भी खा लेगी, रातम में मिक्स करके भुरक देते हैं, लेकिन उसमें मीठे की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके लिए कितनी, 2 बोलस आपको एक बार में देनी है। उसके बाद 5वें दिन 2 बोलस आपको फिर देनी है। कौन सी, डिस्टोडेन, जायडस कंपनी की है, जायडस कंपनी की डिस्टोडेन।
बहुत सस्ती बोलस आती है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं आते ये, और हर मेडिकल पर उपलब्ध होगी। यदि इसके स्थान पर मेडिकल वाला कोई दूसरी बोलस देता है, उसे आप नहीं लीजिएगा। इससे अच्छा बेटर यानी कि रिलीफ कोई नहीं दे सकती है। अब आते हैं 3 कुंटल से लेकर 4 कुंटल 5 कुंटल तक की हमारी गाय भैंस है, तो उसके लिए हमें 3 बोलस एक बार में देनी है। गुड़ और आटा के साथ में कुछ ना कुछ मीठा उसके साथ में ज़रूर होना चाहिए। शाम को देनी है 3 बोलस। लोग कहते हैं खाली पेट दे दो, जानवर का पेट कभी खाली ही नहीं होता है, उसमें हमेशा 50 किलो यानी कि डाइट खाना उसके अंदर भरा होता है, हमेशा कभी खाली पेट नहीं होता। तो आप 3 बोलस आप देंगे शाम को। उसके 5वें दिन फिर 3 बोलस दे देंगे। आपकी गाय भैंस कितना भी पतला पौंक रही हो, कितना भी पतला लूज मोशन कर रही हो, चारा कम खा रही हो, उसका फीवर तैयार हो गया हो, मरने की सिचुएशन में पहुंच गई है, आप 3 बोलस एक बार दे दीजिए। 3 बोलस 5 दिन के अंतर पर आपका पशु जो है लूज मोशन बंद कर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बाद थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, आप मोनोफ्लेक्स की 2 गोली 2 दिन खिला दीजिए, एक गोली, जानवर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे ज़्यादा भयंकर और बहुत सीरियस हो गया है, फिर आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। तो क्यों ना हम सीरियस होने की सिचुएशन में ना पहुँचे। ठीक, तो आज की दवाइयों का ये रहा है, आज की बीमारियों का समाधान। अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे सामने पशुओं को दवाई खिलाते हैं, बोतल में भर ली और खिला दी, नहीं, बाँस की नाल बनाई और उससे खिला दी। अरे भाइयों, सबसे आसान तरीका बताता हूँ। 1 फुट आप टंकी वाला पाइप लेकर आइए, 1 इंच की मोटाई वाला, 1 फुट। जैसे कि हमने ये देखिए नाल तैयार की है, ये देखिए 1 फुट पाइप ले आए हैं, तिरछा करके आरी ब्लेड से मैंने काट दिया, यहाँ पर रेती से घिस के यहाँ पर चिकना कर दिया, और उसकी कैप ले आए पीछे से, यहाँ पर एलपी वगैरह डाल करके कैप लगा दी और बंद कर दी। इसमें भाई साहब कम से कम 300 ml दवाई आती है। जब इससे आप दवाई खिलाएंगे तो कभी भी हमारी गाय भैंस को ड्रेंचिंग नहीं होगी। ड्रेंचिंग का मतलब जानते हैं, दवाई खिलाते टाइम पर दवाई यानी कि भोजन वाली थैली में ना जा कर के फेफड़ों में चली जाती है। तो इस प्रकार की आप नाल बनाइए। ये छोटा बच्चा है तो आधा इंच मोटा पाइप लेकर आइए, और बड़ी गाय के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर 1 इंच मोटा और एक कैप ले आइए, यहाँ पर चिपका दीजिए, यहाँ तिरछा काट करके आरी ब्लेड से रेती से घिस दीजिए, बढ़िया नाल आपकी बन जाएगी। इससे आप दवाई खिलाइएगा, कभी भी आपकी गाय के मुंह में प्रॉब्लम नहीं होगी और ड्रेंचिंग नहीं होगी, फेफड़ों में दवाई नहीं जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों के लिए कितनी कितनी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो आप प्लीज़ इतना कार्य नहीं कर सकते? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक जय राम जी।